हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा। वेलकम बैक टू द कैटलिस्ट ग्रुप। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मेटल कटिंग इस सेशन को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम एनालिसिस ऑफ मेटल कटिंग में कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था आपके फोर्सेस के फॉर्मूलेज पर। तो फोर्सेस के फॉर्मूले को याद करने का मैंने आपको तरीका बताया था, दैट इज योर फिन्स एंड सीटी। तो वो क्या थे उसको हम एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। आपका क्या था? फिन्स एफ एन एफ एस, ये फॉर्मूला था। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो एफ और एन होते हैं ये आपके अल्फा पर होते हैं और ये जो आपका एन और एस होता है ये आपके फाइव पर होता है। तो इसका रिलेशन मैंने क्या बताया था, जल्दी से बताओ। जो आपका एफ का रिलेशन था दैट इज इक्वल्स टू एफ सी साइन अल्फा प्लस एफ टी कोस अल्फा। अब डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं हम, तो ये क्या हो जाता है? एफ सी कोस अल्फा माइनस एफ टी साइन अल्फा। फिर उसके बाद हम आते हैं एफ एन और एफ एस पर। तो देखिए एफ एन क्या होता है आपका? एफ सी साइन फाइव प्लस एफ टी कोस फाइव। और उसके बाद हम क्या कर देते हैं? डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, एफ सी कोस फाइव माइनस एफ टी साइन फाइव माइनस एफ टी साइन बाई। तो ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने। अब मैं यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ म्यू? म्यू की वैल्यू क्या होगी? सो दिस म्यू इज द रेशियो ऑफ द एफ बाई एन। ये किसका रेशियो होता है? एफ बाई एन का रेशियो होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस म्यू इज इक्वल्स टू एफ बाई एन एंड दिस म्यू विल बी इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एफ एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एन। पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो f की वैल्यू पुट कीजिए, एफ सी साइन अल्फा प्लस एफ टी कोस अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एफ सी साइन अल्फा प्लस एफ टी कोस अल्फा डिवाइड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द n। n की वैल्यू क्या होती है? देखिए n की वैल्यू होती है आपकी एफ सी कोस अल्फा माइनस एफ टी साइन अल्फा। तो ये क्या होगा आपका? एफ सी कोस अल्फा माइनस एफ टी साइन अल्फा। तो अगर क्वेश्चन में आपको एफ सी एफ टी और अल्फा की वैल्यू दे दी जाए, अगर आपको क्वेश्चन में एफ सी कोमा एफ टी एंड अल्फा की वैल्यू दे दी जाए, तो क्या आप म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो? बिल्कुल सर कर सकते हैं, बिल्कुल सर कर सकते हैं। वहां पर हम ये कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार म्यू की वैल्यू तो एफ बाई एन का रेशियो होता है, क्वेश्चन में एफ बाई एन की वैल्यू नहीं गिवन है, क्वेश्चन में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू गिवन नहीं है, क्वेश्चन में आपके नॉर्मल फोर्स की गिवन नहीं है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम यूज में लेंगे आपके फोर्सेस के रिलेशन। किसको यूज में लेने वाले हैं? फोर्सेस के रिलेशंस को हम यूज में लेने वाले हैं। तो आइए अब हम इसी के आगे अब कंटिन्यू करते हैं। इसके आगे मैं आपको बताने वाला हूं टर्निंग ऑपरेशन में जो फोर्स एक्ट करते हैं वो किस डायरेक्शन में एक्ट करते हैं और उनका क्या नाम होता है और कौन सा फोर्स सबसे ज्यादा पावर को कंजप्शन करता है, किस फोर्स में सबसे ज्यादा पावर यूज में ली जाती है। तो आइए अब हम आते हैं टर्निंग पर। टर्निंग एक कैसा मशीनिंग ऑपरेशन है, जल्दी से बताओ भाई। टर्निंग कैसा मशीनिंग ऑपरेशन है? टर्निंग एक ऑब्लिक मशीनिंग ऑपरेशन है। ऑब्लिक मशीनिंग ऑपरेशन है। तो ऑब्लिक मशीनिंग ऑपरेशन को एनालिसिस करना आसान होता है या मुश्किल? मैं भी नहीं कर पाता। ऑब्लिक मशीनिंग ऑपरेशन को एनालिसिस करना बहुत मुश्किल होता है, 3D होता है, लेकिन अब मैं उसको कर पाता हूँ। क्यों? क्योंकि उस 3D मशीनिंग ऑपरेशन को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ 2D मशीनिंग ऑपरेशन में बाय यूजिंग द रिलेशंस। तो देखिए टर्निंग कैसे होती है। टर्निंग में आपके पास एक सिलेंडर होता है। क्या होता है? सिलेंडर। और इस सिलेंडर का क्या रिड्यूस किया जाता है, जल्दी से बताओ। लेंथ रिड्यूस की जाती है या फिर डायमीटर? किसकी बात कर रहा हूं मैं? टर्निंग की। बताओ भाई, टर्निंग में सिलेंडर का डायमीटर रिड्यूस किया जाता है या फिर इसकी लेंथ रिड्यूस की जाती है? सर इसका डायमीटर रिड्यूस किया जाता है। तो ठीक है, इसका हमने डायमीटर रिड्यूस कर दिया। तो ये लीजिए हमने कर दिया इसका डायमीटर रिड्यूस। कुछ इस तरीके से होगा डायमीटर रिड्यूस। देखिए, सो द डायमीटर हैज बीन रिड्यूस्ड। ऐसे हमने डायमीटर रिड्यूस कर दिया। ये आपका क्या है? एक सर्कुलर बार है। क्लियर है? बिल्कुल से क्लियर है। ये देखो ये ऐसे आगे बढ़ रहा है और ये आपकी सर्कुलर बार है। ठीक है, बढ़े आगे। बिल्कुल सर। यहाँ पर कटिंग टूल आपको कैसे नजर आएगा? सर जो कटिंग टूल होगा वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। तो मैं ब्लू कलर में बना देता हूँ आपको कटिंग टूल किस तरीके से नजर आएगा। देखिए कुछ इस तरीके से आपको कटिंग टूल नजर आने वाला है। कौन नजर आने वाला है?
कटिंग टूल। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द कटिंग टूल। यहां तक प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। दिस इज द कटिंग टूल। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर आपका जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है वो ड्रॉ करने वाला हूँ, और वो कुछ स्पेशल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। वो देखिए क्या है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को मैं नाम दे रहा हूं x, और ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है इसको मैं नाम दे रहा हूं आपका z डायरेक्शन। एंड द डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ऑफ द बोर्ड, अगर आपके बोर्ड में परपेंडिकुलर है उसको मैं नाम दे रहा हूं आपके y, उसको मैं क्या नाम दे रहा हूं आपके y। सो दिस इज द y। कुछ इस तरीके से ये डायरेक्शन है, आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। सो दिस इज द x, ठीक है, और ये डायरेक्शन है आपकी z, और आपकी तरफ जो डायरेक्शन वो है आपके y। वो क्या है, y। अब देखिए यहां पर जो कटिंग फोर्स अप्लाई होगा, दिस कटिंग फोर्स विल बी अप्लाइड इन विच डायरेक्शन, z डायरेक्शन। अब मैं बात करने वाला हूं कि जो वर्कपीस होगा वो टूल पर, ध्यान से सुनिए मेरी बात, जो आपका वर्कपीस होगा वो टूल पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, उस चीज की मैं बात करने वाला हूं। तो देखिए, जब आपका वर्कपीस इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में जब आपका वर्कपीस रोटेट करेगा तो यहां से चिप्स निकलेगी ऊपर। तो आपका वर्कपीस जब इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो ये आपके टूल पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा विच इज इक्वल टू द कटिंग फोर्स अप्लाइड बाय द टूल ऑन द वर्कपीस। तो मैं यहां पर टूल पर एनालिसिस कर रहा हूं, तो वर्कपीस टूल पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कीजिए यहां पर। सो दिस इज द फोर्स विच इज एक्टिंग इन विच डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। और ये फोर्स क्या है आपका, ये फोर्स है आपका Fz। ये फोर्स क्या है आपका Fz, बिकॉज इट इज एक्टिंग इन विच डायरेक्शन, z डायरेक्शन। टूल को फीड हम किस डायरेक्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, टूल को फीड हम प्रोवाइड कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। ध्यान से देखिए, टूल आपका मशीनिंग करने के लिए किस डायरेक्शन में जाएगा, सर इस डायरेक्शन में जाएगा। तो आपका वर्कपीस टूल पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, सर इस डायरेक्शन में लगाएगा। टूल जाना चाहता है इधर, तो वर्कपीस टूल पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इस डायरेक्शन में आपका वर्कपीस टूल पर फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स किसके इक्वल होगा, वो फोर्स आपके फीड के इक्वल होगा। सो दिस फोर्स विल बी इक्वल्स टू Fx। दिस फोर्स इज इक्वल्स टू Fx। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा छोटा बनाते हैं क्योंकि ये फोर्स कम होता है एज कंपेयर टू द कटिंग फोर्स। ये कौन सा फोर्स है आपका, सर दिस फोर्स इज Fx फोर्स एंड इट इज एक्टिंग इन विच डायरेक्शन, x डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, x डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। और एक ऐसा फोर्स होगा जो आपके इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, किस डायरेक्शन में, आपके y डायरेक्शन में। उस फोर्स का काम क्या होता है, उस फोर्स का काम होता है आपके वर्कपीस और टूल को सेपरेट कर देना। वर्कपीस और टूल को क्या कर देना, सेपरेट कर देना। तो वर्कपीस और टूल सेपरेट कब होगा, जब आपका वर्कपीस टूल को इस डायरेक्शन में पीछे भेजे। किस डायरेक्शन में भेजे, इस डायरेक्शन में पीछे भेजे। तो आपका टूल जो वर्कपीस के साथ कांटेक्ट में था वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगने के कारण पीछे आ जाएगा, और वो आपके वर्कपीस के साथ कांटेक्ट में नहीं रहेगा। तो इस हटाने वाले फोर्स को हम कहते हैं थ्रस्ट फोर्स। क्या कहते हैं, थ्रस्ट फोर्स, विच इज एक्टिंग इन विच डायरेक्शन, y डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, y डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो मैं क्या यहाँ पर y डायरेक्शन बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकते हो सर, इसके पैरेलल बना लो। तो बना लेते हैं, देखो यहां पर एक फोर्स करेगा इस डायरेक्शन में, लाइक दैट। ये कौन सी डायरेक्शन होगी, छोटा बनाऊं, छोटा बनाते हैं, समझ में आएगा। तो ये हो जाएगा आपका फोर्स Fy विच इज एक्टिंग इन y डायरेक्शन। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं देखिए थोड़ा सा आपको समझाता हूं कि रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो देखिए अभी थोड़ी सी देर में समझ आ जाएगा, पेशेंस रखना, थोड़ी सी देर में, बस थोड़ी सी देर में समझ आ जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। देखो अभी ये नाम मैं रब कर रहा हूं, वापस लिख दूंगा।
जब ये डायग्राम कंप्लीट होगा आपको पूरा का पूरा समझ आ जाएगा कि एक्चुअली में हम बनाना क्या चाहते थे, एक्चुअली में हम बनाना क्या चाहते थे। ठीक है, अब समझ आ गया होगा कि मैं क्या बनाना चाहता था, आपको क्या शो करना चाहता। तो ये एक 3D डायग्राम है। देखिए, इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो है आपका Fy, इस डायरेक्शन में जो आपका फोर्स एक्ट कर रहा है वो है आपका Fz। अब समझ आ गया कैसे डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, या आपकी x डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, या आपके y डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, या आपकी z डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। मतलब टर्निंग जो ऑपरेशन होता है वो आपका 3D ऑपरेशन होता है। कैसा ऑपरेशन होता है? 3D ऑपरेशन। और उसमें 3 फोर्स होते हैं, एक तो होता है आपका Fx, एक होता है आपका Fy और एक होता है आपका Fz। अब मैं एक एक करके इन फोर्सेस का एनालिसिस करता हूं। सबसे पहले मैं एनालिसिस करूंगा आपके Fz का। किसका करूंगा? Fz का। तो देखिए, सबसे पहला फोर्स डालिए आप Fz। ये Fz होता क्या है देखिए। अब मुझे एक आप बात बताइए, ये Fz किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है? एक्सियल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, रेडियल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, या फिर टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है? सो दिस Fz इज एक्टिंग इन विच डायरेक्शन? टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो इसको मैं लिख सकता हूं टेंजेंशियल फोर्स। कौन सा फोर्स? टेंजेंशियल फोर्स। जो Ft है ना वो थ्रस्ट फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स नहीं है, ध्यान रखना। इट इज द टेंजेंशियल फोर्स। और यही टेंजेंशियल फोर्स क्या है? आपका कटिंग फोर्स। यही टेंजेंशियल फोर्स क्या है? आपका कटिंग फोर्स, दैट इज इक्वल्स टू Fc। टेंजेंशियल फोर्स का मतलब यह नहीं है कि वो Ft है। टेंजेंशियल फोर्स का मतलब यह नहीं है कि वो Ft है। Ft भाई मेरे, Ft होता है थ्रस्ट फोर्स। क्या होता है? थ्रस्ट फोर्स। तो ये तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं, बाद में रायता मत फैला देना। ये तो थ्रस्ट फोर्स है आपका। अब मैं टर्निंग समझा रहा हूं तो पीछे वाली चीजें भूल जाओ एक बार, सिर्फ टर्निंग में घुसे रहो। पीछे वाले का कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर मत लगा देना, यहाँ कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना है, यहाँ पर अलग फॉर्मूले होंगे। इट इज एन ऑब्लिक कटिंग ऑपरेशन। तो ऑर्थोगोनल तक रखो। अब ये चीज आप नहीं पढ़ रहे हो तो यहाँ ये कंसेप्ट मत लगाना Fc Ft वाला। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो मर्चेंट सर्किल डायग्राम होता है वो ऑर्थोगोनल कटिंग के लिए होता है, ये ऑब्लिक कटिंग है। यहाँ वो जो 4 फॉर्मूले थे ना वो नहीं लगने वाले, यहाँ कुछ और ही लगेगा। सो व्हाट इज Fz? Fz इज अ टेंजेंशियल फोर्स विच इज एक्टिंग इन विच डायरेक्शन? टेंजेंशियल डायरेक्शन। और यही टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट होता है उसे हम कहते हैं कटिंग फोर्स, दैट इज Fc। ये है आपका Fc। मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि जो आपका Fz होगा वही क्या होगा? आपका Fc। वही क्या होगा? आपका Fc। अब इसके बारे में पॉइंट लिखिए, इट इज एक्टिंग इन tangential direction। It is acting in tangential direction। दूसरा पॉइंट लिखते हैं रिगार्डिंग द पावर रिक्वायरमेंट। सो इट विल रिक्वायर 99% ऑफ पावर कंजप्शन। पावर रिक्वायरमेंट्स, तो जो आपके पास टोटल पावर रिक्वायरमेंट्स होती है उसकी 99% आपको किसके लिए चाहिए? Fz के लिए चाहिए। किसके लिए चाहिए? Fz के लिए चाहिए। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो जब सबसे ज्यादा पावर अगर इसको चाहिए तो इसकी वैल्यू भी सबसे ज्यादा होगी। सो दिस Fz इज द लार्जेस्ट फोर्स अमंग Fx एंड Fy। Fx और Fy के कंपैरिजन में जो आपका Fz होगा वो क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आगे बढ़िए। अब मैं बात करने वाला हूं आपके Fx की। किसकी बात कर रहा हूं? Fx की। अब मुझे बताओ Fx किस डायरेक्शन में है? एक्सियल डायरेक्शन में है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, या फिर रेडियल डायरेक्शन में है? तो टेंजेंशियल डायरेक्शन तो बताना ही मत, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो z आ चुका है। तो अब देखिए Fx की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? Fx की। Fx इज एक्टिंग इन विच डायरेक्शन? इट इज एक्टिंग इन द एक्सियल डायरेक्शन। सो ये है आपका एक्सियल फोर्स। ये क्या है? आपका एक्सियल फोर्स। और यही एक्सियल फोर्स आपका फीड फोर्स है। यही एक्सियल फोर्स क्या है? आपका फीड फोर्स, बिकॉज इट इज एक्टिंग इन विच डायरेक्शन? इन द डायरेक्शन ऑफ द फीड। इन द डायरेक्शन ऑफ द
फीड, क्योंकि जब हम टूल को फीड देंगे ना इस डायरेक्शन में, आपका वर्कपीस चाहेगा कि मेरे पास मत आओ, मेरी मशीनिंग मत करो, आप उस डायरेक्शन में जाओ। तो जब आपका वर्कपीस टूल पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा विच इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फीड, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू फीड फोर्स। ये क्या है आपका फीड फोर्स। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अब यहां पर लिखिए इट इज एक्टिंग इन एक्सियल डायरेक्शन, इट इज एक्टिंग इन एक्सियल डायरेक्शन। देखिए अब अगर ये एक्सियल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, अब आप मुझे एक बात बताइए आपका जो वर्कपीस होता है कितनी हाई स्पीड पर घूमता है? बिल्कुल सर बहुत ज्यादा हाई स्पीड पर घूमता है, मतलब जो कटिंग पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए FZ की वैल्यू ज्यादा होती है। लेकिन हम टूल को फीड देते हैं, उसकी वेलोसिटी क्या होती है? क्या उसकी वेलोसिटी आपकी कटिंग वेलोसिटी के इक्वल होती है? बिल्कुल नहीं सर। जो वेलोसिटी होती है फीड प्रोवाइड जब हम करते हैं, इट विल बी लेस देन द कटिंग वेलोसिटी, दैट्स व्हाई दिस Fx विल बी लेस देन Fz। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखिए Fx इज लेस देन Fz। why? because feed velocity is less than the cutting velocity, और अगर ये इससे कम है तो कितना कम है? देखिए ये जो Fx का वैल्यू होगा इट विल बी इक्वल्स टू 50% ऑफ Fz। जो आपका Fx होगा उसका वैल्यू कितना होगा? इट विल बी इक्वल्स टू द 50% ऑफ द Fx, इट विल बी इक्वल्स टू द 50% ऑफ द Fx। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये चीज भी मैं आपको बता चुका हूं कि ये कम क्यों होगा, बिकॉज द फीड वेलोसिटी इज लेस देन द कटिंग वेलोसिटी, दैट्स व्हाई दिस Fx इज लेस एज कंपेयर टू द Fz। और ये कितना होता है? Fz का आधा होता है। ये कितना होता है? Fz का आधा। सो दिस इज द सेकंड फोर्स व्हिच इज एक्टिंग इन विच डायरेक्शन? एक्सियल डायरेक्शन। Now come to the next force, that is the thrust force, which is acting in which direction? Radial direction। कौन सी डायरेक्शन है? रेडियल डायरेक्शन है। तो देखो अब हमारे नेक्स्ट फोर्स पर, और वो आपका नेक्स्ट फोर्स है Fy। वो आपका नेक्स्ट फोर्स क्या है? Fy। तो लिखिए Fy, अच्छा सा लिखिए, बड़ा सा Fy। ये क्या है? ये कौन सी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है? सर ये आपकी रेडियल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो जब ये रेडियल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे सर रेडियल फोर्स। इसे हम क्या कहेंगे? रेडियल फोर्स। एंड इट इज इक्वल्स टू थ्रस्ट फोर्स। इट इज इक्वल्स टू थ्रस्ट फोर्स। ये किसके इक्वल है? थ्रस्ट फोर्स के इक्वल है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब अगर ये थ्रस्ट फोर्स के इक्वल है तो ये वाली वैल्यू Ft के इक्वल नहीं है। ये वाली वैल्यू Ft के इक्वल नहीं है। अभी बता रहा हूं मैं वापस, क्यों? क्योंकि ये टर्निंग है। ये क्या है? टर्निंग। इसमें जो आपका थ्रस्ट फोर्स लगेगा ना वो किसी और ही डायरेक्शन में लगेगा। अभी आने वाला हूं उस डायरेक्शन पे। तो ये Ft नहीं है भाई आपका, ये आपका Ft नहीं है। बार बार समझा रहा हूं, रायता मत फैला देना। टर्निंग है ऑब्लिक कटिंग ऑपरेशन। अभी तो समझ आ जाएगा। हाँ सर बार बार क्यों बता रहे हो? हमें तो समझ आ चुका है। अरे इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन करेंगे ना तब सब मिक्स हो जाता है, तो इसलिए बार बार अभी बता रहा हूँ। और क्वेश्चन करेंगे तब भी मैं आपको बताऊंगा कि भैया यहाँ जो गिवन है वो नहीं है, ये कुछ और ही है। तो ध्यान रखना कि आपका ऑब्लिक कटिंग ऑपरेशन और ऑर्थोगोनल कटिंग ऑपरेशन डिफरेंट होते हैं। 3D को जब हम 2D में कन्वर्ट करेंगे ना तब समझ आ जाएगा Ft कौन है, Fc कौन है। तो देखो यहाँ, सो इट इज ए रेडियल फोर्स विच इज द थ्रस्ट फोर्स, जिसका काम होता है टूल और वर्कपीस को सेपरेट कर देना। अब देखिए अगर मैं बात करता हूं ये किस डायरेक्शन में एक्ट करता है? इट इज एक्टिंग इन विच डायरेक्शन? इट इज एक्टिंग इन डायरेक्शन perpendicular to the machined surface. It is acting in which direction? It is acting in the direction perpendicular to the machined surface. तो यहां पर जो मैंने डायरेक्शन बताई है
वो किसकी डायरेक्शन है? आपकी रेडियल फोर्स की डायरेक्शन है। लेकिन इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या ये डायरेक्शन सही है? नहीं सर, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन सही नहीं है। तो ध्यान रखना, ये जो थ्रस्ट फोर्स होता है, दिस थ्रस्ट फोर्स विल बी एक्टिंग इन विच डायरेक्शन? इट इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मशीन्ड सरफेस। आपकी ये जो मशीन्ड सरफेस है उसके परपेंडिकुलर है। ये तो मैंने यहाँ बनाया है, एक्चुअली अगर मैं इसको डब्बे को उठाऊं और थोड़ा सा खिसका के यहाँ लगाऊं तब आपको समझ आ जाएगा। इट इज एक्टिंग इन विच डायरेक्शन? डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मशीन सरफेस, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मशीन सरफेस। आप यहाँ की नज़रों से देख रहे हो, किसकी नज़रों से? यहाँ की नज़रों से। आपको लग रहा होगा ये मशीन सरफेस है और कुछ ऐसा जाना चाहिए। अब ये जा तो ऐसा ही रहा है लेकिन हमें परपेंडिकुलर नज़र नहीं आ रहा। अब नज़र आने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? इस बॉक्स को मैं ऐसे उठा रहा हूँ और यहाँ पर रख रहा हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर रखूँगा तो ये हो जाएगा fx, ये हो जाएगा fz और ये हो जाएगा आपका fy। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। इट इज एक्टिंग इन विच डायरेक्शन? परपेंडिकुलर टू द मशीन सरफेस। लेकिन जब मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी तो कुछ स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन हुआ होगा, वो कंफ्यूजन गलत है, दूर कर दिया है मैंने। नाउ कम टू द वैल्यू। दिस fy is less than fx, this fy is less than fx and fx is less than fz। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? fy is less than fx is less than fz। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर देखिए। अब मैं बात करता हूं कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। सो दिस fy विल बी इक्वल्स टू 50% ऑफ fx। अगर ये 50% ऑफ fz होता तो ये fx के इक्वल ना हो जाता, ऐसा नहीं होगा। सो दिस fy विल बी इक्वल्स टू 50% ऑफ द fx। और क्या मैं लिख सकता हूँ? दिस fy विल बी इक्वल्स टू fx का 50% मतलब fz का 25%। सो इट विल बी इक्वल्स टू 25% ऑफ fz। ये किसके इक्वल हो गया? 25% ऑफ द fz। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सभी चीज़ें आपको क्या रखनी है? यहाँ पर याद रखनी है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि जो तीन फोर्सेस होते हैं वो यहाँ पर टर्निंग में कैसे नजर आते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनकी वैल्यू क्या होती है, किस डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, किसकी वैल्यू कम होती है और ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। और वो नेक्स्ट टॉपिक है आपका 3D to 2D। 3D to 2D। तो 3D से 2D में कैसे जाएंगे वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो उसको बताने के लिए मुझे ये पूरा डायग्राम नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही डायग्राम चाहिए। तो ये मैंने रब कर दिया है पूरा डायग्राम, मुझे थोड़ा ही डायग्राम चाहिए। अब ये जो 3D एनालिसिस है इसको मुझे 2D में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस डी में? 2D में। अभी तो मैं यहाँ डायग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, फिर मैं इसको थोड़ा सा और बड़े व्यू में कन्वर्ट करूंगा। अब देखो, ये जो fy और fx है इसका रिजल्टेंट क्या होगा? इसका रिजल्टेंट होगा आपका ft। इसका क्या रिजल्टेंट होगा? आपका ft, है ना। तो देखो यहां पर इसका रिजल्टेंट आएगा कुछ इस तरीके से, दिस रेड कलर रिजल्ट ft। उसको मैं नाम दूंगा ft। जो आपका fx और जो आपका fy है, इन दोनों के रिजल्टेंट को नाम दूंगा मैं क्या? ft नाम दूंगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब इस ft और ये वाला fz और ये fz क्या है आपका? ये fz क्या है आपका? fc। तो जब मैं ft और fc के रिजल्टेंट की बात करूंगा, वो रिजल्टेंट कहां से कहां बनेगा सर? इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में बनेगा। और वो कैसा बनेगा देखो, कुछ इस तरीके से। सो दिस विल बी द रिजल्टेंट। इसको आप कुछ भी नाम दे दो, P नाम दे दिया मैंने। क्या नाम दे दिया? P। ft और fc का रिजल्टेंट r होता है ना, उसको मैं नाम दे रहा हूं यहां पर P। क्या नाम दे रहा हूं? P। देखो ये जो आपका ft होगा
it will be equals to under root of fx square plus fy square. So fx square plus fy square, ये जो आपका p होगा, p ब्लू कलर वाला p, दिस p will be equals to under root of ft square plus fc square, ft square plus fc square. तो ध्यान रखना, पहले मैंने क्या किया है, fz और fy का रिजल्टेंट निकाला है ये, फिर मैंने जो रिजल्टेंट आया है और जो कटिंग फोर्स है दैट इज द fz, उन दोनों का रिजल्टेंट निकाला है. तो ये क्या होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डायगोनल होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट का. तो पहले तो मैंने निकाला ft, अब ft की हेल्प से मैं ft और fc का रिजल्टेंट निकाला हूं p. तो ये चीज आपको समझ आ गई है? बिल्कुल सर, आगे थोड़ी बहुत आई होगी. बिल्कुल सर, 50% तो आई है ना? हाँ सर 50% आई है. अब इसको यूज कैसे करेंगे, तो यूज मैं आपको सिखाऊंगा 3D टू 2D एनालिसिस में, कि 3D को 2D में कन्वर्ट करके कैसे हम हमारी एग्जाम में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें. तो उसको सोल्व करने के लिए आपको मैं सिर्फ 2 एक्सिस ही बताऊंगा. कितनी एक्सिस बताऊंगा? 2. 3 बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे. 3 बताऊंगा तो क्या हो जाओगे? कंफ्यूज. मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज रहें, तो बड़ा बड़ा लिखो, दैट इज 3D टू 2D. दुनिया 5D तक पहुंच गई और हम पीछे की तरफ जा रहे हैं. देखिए आपका वर्कपीस कुछ इस तरीके से होगा. सो टर्निंग की ही हम बात करें, क्योंकि टर्निंग होता है आपका इंपॉर्टेंट मशीनिंग ऑपरेशन. तो ये आपका टर्निंग ऑपरेशन, ठीक है. तो टर्निंग ऑपरेशन में देखिए, अब इसको अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि उसमें आपको समझ आ जाएगा. यहां बना रहा हूं मैं इस तरफ, देखिए ये आपका एक अनमशीन्ड पार्ट है. सो दिस इज द अनमशीन्ड पार्ट. ये आपका मशीन पार्ट बना रहा हूं अब मैं. सो दिस इज द मशीन्ड पार्ट. 3D नहीं जा रहा हूं मैं, 2D में हूं. देखो इसलिए मैंने इसको ऐसा बना दिया. तो दिस इज द 2D. ये क्या है आपका? 2D है. यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब मैं बनाने वाला हूं आपका कटिंग टूल. तो देखिए कटिंग टूल है आपका कुछ इस तरीके से. तो यहां से कटिंग टूल स्टार्ट होगा. सो दिस इज योर कटिंग टूल. ऐसे ऐसे होगा. कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है. कटिंग टूल को भी आप बना दो 2D. कटिंग टूल को भी बना दो आप 2D, क्योंकि हम लास्ट में कहां जाना चाहते हैं? 2D में जाना चाहते हैं. अब देखिए यहां पर आपके 2 फोर्स होंगे. कितने फोर्स होंगे? 2. देखो फोर्स बता रहा हूं अब मैं. एक फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, जल्दी से बता दो कौन सा फोर्स है? Fx. और एक फोर्स होगा आपकी मशीन्ड सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. तो वो मैं इधर ना बताते हुए डाउनवर्ड डायरेक्शन में बता रहा हूं. सो दिस इज योर, क्या हो जाएगा ये? जल्दी बताओ, ये कौन सा फोर्स हो जाएगा? दिस फोर्स विल बी इक्वल्स टू Fy. ये आपका फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? Fy के. इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? Ft. इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? Ft. वो कहीं यहां पर होगा. एंड दिस Ft, ये जो आपका Ft होगा, इट विल बी लाई परपेंडिकुलर टू द मशीन सरफेस. ये आपकी मशीन सरफेस के इस वाली मशीन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा. ठीक है. अब देखो यहां पर आओ, ये जो एंगल है, ये एंगल कौन सा होता है? जल्दी से बता दो. कटिंग टूल ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 है. बताओ ये वाला एंगल कौन सा है? या फिर ऐसे बता दो, ये वाला एंगल कौन सा है? सर दिस इज द साइड कटिंग एज एंगल. ये है आपका CS. ये भी आपका क्या हो जाएगा? CS. और 90 माइनस CS क्या होता है? लैम्डा. तो ये क्या हो जाएगा? लैम्डा. ये क्या हो जाएगा? लैम्डा. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर ये लैम्डा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल CS. और अगर ये एंगल CS है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? लैम्डा. ये एंगल क्या हो जाएगा? लैम्डा. वहां एग्जाम में जाके ये लैम्डा CS हमें नहीं खेलना है, ये तो मैं सिर्फ अभी आपको समझा रहा हूं. बट इज CS द साइड कटिंग एज एंगल. बट इज लैम्डा इज द प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल. तो ये रिलेशन आपको पता है, ठीक है, जब हमने ORS सिस्टम आपको बताया था. तो एग्जाम में जाके CS लैम्डा नहीं खेलना है. जो फॉर्मूला मैं अभी आपको बताऊंगा वो आपको याद करना है. देखिए फॉर्मूला क्या है?
एफ टी कोस लैम्डा विल बी इक्वल्स टू एफ वाई। तो यहां देखो एफ टी कोस लैम्डा विल बी इक्वल्स टू एफ वाई। क्या आप यहां से एफ टी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? यस सर, एफ वाई डिवाइड बाय कोस लैम्डा। ये फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि वहां हमारे पास इतना टाइम नहीं मिलेगा डायग्राम ड्रॉ करके लैम्डा सी एस खेलें। ये याद नहीं हो रहा है, एक और इलाज है, एफ टी साइन लैम्डा विल बी इक्वल्स टू एफ एक्स। एफ टी साइन लैम्डा विल बी इक्वल्स टू एफ एक्स। अब देखो दिस एफ टी विल बी इक्वल्स टू एफ एक्स डिवाइड बाय साइन लैम्डा। अगर ऊपर वाला नहीं हो रहा है तो नीचे वाला याद कर लो, लेकिन एक ही याद करना, कंफ्यूज हो जाओगे। दोनों याद रखना चाहते हो तो कोई ट्रिक बना के याद करना है, तो बहुत ही इजी। यहां से हमारे पास कौन सी वैल्यू आने वाली है? एफ टी की। कौन सी वैल्यू आने वाली है? एफ टी की। किसकी वैल्यू? एफ टी। और ये वही एफ टी है जो आपने पहले 4 फॉर्मूले लिखे थे ना, वही वाला। ये वही एफ टी है जो आपने पहले 4 फॉर्मूले लिखे थे। समझ गए मेरी बात? बिल्कुल सर। अब देखिए यहां तो मैं लिख रखा है 3D to 2D। अब कंफ्यूज नहीं होना। यहां पर जो एफ जेड होगा वो कौन होगा? एफ सी। यहां पर जो एफ जेड होगा वो कौन होगा? एफ सी। तो कन्वर्ट नहीं हुआ क्या? 3D फोर्सेस थे, एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड। तो मैंने एफ जेड को डायरेक्ट यूज में ले लिया और जो आपका एफ एक्स और एफ वाई था उसका एक रिजल्टेंट निकाल दिया। तो अब कितने फोर्स बच गए? 2। और ये क्या होगा? 3D to 2D। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको क्या रखने पड़ेंगे? याद। ये दोनों फॉर्मूले फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला भूल गए तो जो फ्री का मार्क्स आने वाला है वो जा सकता है। फ्री का मार्क्स जो आने वाला है वो क्या हो सकता है? जा सकता है। तो यहां तक आपका जो 3D to 2D का जो कन्वर्जन है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है, 3D to 2D। ठीक है, तो ये हमने किसको कन्वर्ट किया है? फोर्स को कन्वर्ट किया है। किसको कन्वर्ट किया है? फोर्स को। एक मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट चैप्टर के, कि जो आपका जो फीड होता है और जो आपका डेप्थ ऑफ कट होता है, टर्निंग में उसका क्या रिलेशन होता है? डेप्थ ऑफ कट D इज इक्वल्स टू एफ साइन लैम्डा। ये ऐसा क्यों होता है ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। अब मैं यहां पर प्रूफ करने वाला हूं कि वो चीज वैसी क्यों होती है। सो नाउ कम टू द अनदर टॉपिक, कंटिन्यू इन द टर्निंग। अब मैं टर्निंग में ही कंटिन्यू कर रहा हूं। किसमें कंटिन्यू कर रहा हूं? टर्निंग में ही। और हम क्या करना चाहते हैं? हमारे जो 3D एनालिसिस है उसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? सिंप्लीफाई। तो यहां से आपको fx और fi की हेल्प से ft की वैल्यू फाइंड आउट करने की फॉर्मूला मिल चुकी है। अब देखिए जो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है t इज इक्वल्स टू f साइन लैम्डा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? why? ऐसा क्यों होता है? तो उसके लिए देखिए डायग्राम हम बनाते हैं पहले। तो देखिए ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ आपके टर्निंग ऑपरेशन का, कुछ इस तरीके से है। बिल्कुल है सर। यहाँ पर मैंने कटिंग टूल बना दिया, सपोज यहीं तक बनाया मैंने, चलो यहाँ तक बना लेता हूँ। सो दिस इज योर कटिंग टूल। ये आपका कटिंग टूल है ब्लैक कलर का। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आइए, ये क्या है? आपकी कटिंग टूल की विड्थ है, दैट इज B। ये कटिंग टूल की क्या है? विड्थ, दैट इज B। अब देखिए यहां पर मैं ट्राइंगल बना रहा हूं। यहां पर मैं क्या बना रहा हूं? ट्राइंगल। सो दिस इज द ट्राइंगल। ये वाला एंगल क्या था? जल्दी से बताओ सर। ये एंगल CS था, ये एंगल लैम्डा था। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल की है टूल ने, दिस इज इक्वल्स टू F फीड। बट ध्यान रखना ये हम mm में ले रहे हैं। किसमें? mm में। mm पर रेवोल्यूशन में नहीं ले रहे हैं। मैं एक रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूं। तो एक रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस आपका टूल ट्रेवल करेगा इस डायरेक्शन में। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डिस्टेंस क्या है? जल्दी से बताओ सर। दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू D। ये डिस्टेंस किसके इक्वल है? D के इक्वल है। अब देखिए यहां से मुझे बताइए आपके B और F में क्या रिलेशन है, पहले बताइए। सो दिस B
cos लैम्डा इज इक्वल्स टू f, और इस d और f में क्या रिलेशन है, d और f में रिलेशन है tan लैम्डा। tan लैम्डा किसके इक्वल होगा, देखो ये तो आएगा आपके cos की टर्म में और ये आएगा आपके sin की टर्म में, तो d बाई एफ, दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू d बाई एफ। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब d और b में क्या रिलेशन है, देखो b sin लैम्डा विल बी इक्वल्स टू d, तो b sin लैम्डा विल बी इक्वल्स टू d। तो हमारे काम का है रिलेशन ये वाला, दैट इज d इज इक्वल्स टू, इसको मैं वापस लिख देता हूं, d इज इक्वल्स टू b sin लैम्डा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, b sin लैम्डा, बिल्कुल ज्योमेट्री है, इसी से मैंने इसको फाइंड आउट किया है, इसी से मैंने क्या किया, इसको फाइंड आउट किया। व्हाट इज d, d इज द डेप्थ ऑफ कट। व्हाट इज d, d इज द डेप्थ ऑफ कट, d is depth of cut. What is b, b is the width of cut. What is b, b is the width of cut, so this is the width, ये क्या है आपका width of cut है। Now come to the next point कि t कहाँ है सर, t तो नजर ही नहीं आ रहा जिसको आप बताना चाह रहे हो, तो t है देखो यहाँ पर, t है यहाँ पर, रेड कलर का बना रहा हूँ, t नजर आने वाला है बस थोड़ी सी देर में। So this is the t which is perpendicular to this surface, ये क्या है आपका t है, ठीक है। अब देखो t को हमें किसकी टर्म में बताना है, f की टर्म में, तो अगर ये लैम्डा है और ये t है तो ये f sin लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, t के, सो दिस f sin लैम्डा विल बी इक्वल्स टू t। हो गया प्रूफ। याद करना है, एग्जामिनर हमसे ये नहीं कहता कि तुम मुझे प्रूफ करो और मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा, ऐसा नहीं है कि ये t f sin लैम्डा के इक्वल क्यों हुआ है, ये इस डायग्राम से क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। अब मैं बात करता हूं एरिया ऑफ द शेयर प्लेन, कौन से एरिया की, शेयर प्लेन के एरिया की, उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो वो होता है आपका tb डिवाइड बाय साइन लैम्डा, tb डिवाइड बाय साइन लैम्डा। तो देखिए अगर मैं बात करता हूं मेरे एरिया ऑफ द शेयर प्लेन, दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू tb डिवाइड बाय साइन लैम्डा। t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू क्या है, देखिए f साइन लैम्डा, तो लिखो f साइन लैम्डा मल्टीप्लाई विद b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, यहां भी निकाला था ना ये b, देखो ये b क्या हो जाएगा, b साइन लैम्डा इक्वल्स टू d, तो b साइन लैम्डा इक्वल्स टू d, तो b की वैल्यू क्या आएगी, दिस b विल बी इक्वल्स टू d डिवाइड बाय साइन लैम्डा, तो यहां लिखो b की जगह d डिवाइड बाय साइन लैम्डा। यहां तक प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और ये डिवाइड में इसके क्या चल रहा है, साइन लैम्डा चल ही रहा है, तो आपका एरिया ऑफ द शेयर प्लेन क्या हो जाएगा, f इंटू डी डिवाइड बाय साइन लैम्डा, f इंटू डी डिवाइड बाय साइन लैम्डा। सो गाइस आफ्टर दैट कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मटेरियल रिमूवल रेट। नेक्स्ट टॉपिक डालिए आप, मटेरियल रिमूवल रेट, मटेरियल रिमूवल रेट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, MRR, क्या लिखते हैं, MRR। तो ये जो आपका MRR होता है ये किसके इक्वल होता है, देखिए दिस MRR विल बी इक्वल्स टू AC, ये AS नहीं है, मल्टीप्लाई विद कटिंग वेलोसिटी दैट इज V। अब देखिए AC क्या होता है, AC इज इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अनकट चिप, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अनकट चिप। और ये जो AC की वैल्यू होती है, दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू B इंटू टी, किस में होती है, B इंटू टी में होती है। और आप B की वैल्यू भी जानते हो और T की वैल्यू भी जानते हो। व्हाट इज दिस T, T इज इक्वल्स टू F साइन लैम्डा, एंड व्हाट इज B, B is equals to D divided by sin lambda. So what will be the value of AC? So this value will be equals to B, that is equals to D divided by sin lambda multiply with
F into sin lambda. So this AC is nothing equals to F into D. AC की वैल्यू किसके इक्वल होगी? F into D, चाहे आप AC की वैल्यू किसके इक्वल ले लो? B into D के। अब देखिए ये V क्या होता है? So this V is equals to cutting velocity. This V is equals to cutting velocity. इस V की वैल्यू क्या होती है? It will be equals to pi dn. और ये किस में आना चाहिए? देखिए ये आना चाहिए आपका mm पर सेकंड में। तो जब ये mm पर सेकंड में आना चाहिए तो ये d की वैल्यू किस में होनी चाहिए? ये d की वैल्यू mm में होनी चाहिए और ये n की वैल्यू किस में होनी चाहिए? ये होनी चाहिए आपकी रेवोल्यूशन पर सेकंड में। अगर हम बात करते हैं mm पर मिनट की, किसमें? mm पर मिनट की, क्योंकि पर सेकंड में तो बहुत कम मटेरियल रिमूव होता है। तो अगर हम बात करते हैं mm पर मिनट की तो ये n किस में होना चाहिए? ये n होना चाहिए आपका रेवोल्यूशन पर मिनट में। किस में होना चाहिए? रेवोल्यूशन पर मिनट में। तो अगर ये रेवोल्यूशन पर मिनट में और मैं नीचे इसके 60 लगा दूं तो ये किस में हो जाएगा? mm पर सेकंड में। तो हमें ये mm पर मिनट में ही रखना है। कीप इन माइंड दैट दिस विल बी इन mm पर मिनट। तो ये mm पर मिनट में कब होगा? जब d की वैल्यू किस में हो? mm में, n की वैल्यू किस में हो? रेवोल्यूशंस पर मिनट में। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, सर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नाउ कम टू द यूनिट ऑफ द MRR। MRR की यूनिट क्या होती है? देखिए व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ MRR? सो दिस इज इक्वल्स टू B इंटू T इंटू V, और मैं इसको क्या लिख सकता हूं? F इंटू D इंटू V, F इंटू D इंटू V। B की यूनिट किस में होगी सर? जो B की यूनिट होगी वो होगी आपके mm में, T की यूनिट होगी आपके mm में, और V की यूनिट होगी आपके mm पर मिनट में। तो MRR की यूनिट किस में आएगी? MRR की यूनिट आएगी आपकी mm क्यूब डिवाइड बाय मिनट, mm क्यूब डिवाइड बाय मिनट। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है आपका MRR का, दैट इज AC इंटू V। किसके इक्वल है? ये आपके AC इंटू V के इक्वल है। नाउ कम टू द कटिंग पावर, कि कटिंग पावर क्या होती है? कटिंग पावर क्या होती है? तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए आपका कटिंग पावर। क्या टॉपिक है? कटिंग पावर। तो छोटी छोटी चीजें हैं, फॉर्मूले आपको याद रखने। कुछ फॉर्मूले आपको पहले से पता है, कुछ नहीं पता है, तो ध्यान रखिएगा इन फॉर्मूला का यूज कहाँ करना है। फॉर्मूले तो बहुत सारे हो जाएंगे, एक शीट में अलग से लिखिएगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज में लिया जाता है। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द पावर कंजप्शन ड्यूरिंग द कटिंग, यानी कटिंग पावर। तो यहाँ आप लिख लीजिए पावर कंजप्शन, क्या लिख लीजिए? पावर कंजप्शन टॉपिक है। इसी में मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूं पावर कंजप्शन ड्यूरिंग कटिंग। तो पावर कंजप्शन, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? कटिंग पावर। क्या लिख सकता हूं? शॉर्ट में और कटिंग पावर। अगर मैं इसको ऐसे P से डिनोट करूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए, तो पावर की वैल्यू होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो हम कटिंग पावर की बात कर रहे हैं, सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू कटिंग फोर्स मल्टीप्लाई विद कटिंग वेलोसिटी, दैट इज द V। VC मत लेना, VC इज द वेलोसिटी ऑफ द चिप, VC इज द वेलोसिटी ऑफ द चिप, नॉट द कटिंग वेलोसिटी। कटिंग वेलोसिटी आपकी किस में है? V में, ओनली V में। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूँ आपके ऑर्थोगोनल कटिंग ऑपरेशन की, तो आपका ऑर्थोगोनल कटिंग ऑपरेशन कुछ इस तरीके से होता है। ये आपका वर्कपीस है, ठीक है, ये आपका रेफरेंस प्लेन है, ये आपका कटिंग टूल है, और ये आपकी चिप है। ठीक है जी सर, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर पावर कहाँ कहाँ यूज में आ रही है। एक तो पावर आ रही है यूज में आपके यहाँ पर, वो होगी आपकी फ्रिक्शन पावर, और एक पावर आपके यूज में आ रही है यहाँ पर, वो होगी आपकी शेयर पावर। कौन सी पावर? शेयर पावर। तो देखिए आपकी चिप किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? सर हमारी चिप इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, दैट इज द VC, मतलब VC वेलोसिटी के साथ आपकी चिप उस डायरेक्शन में मूव कर रही है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रिलेटिव मोशन आपके चिप और टूल के इंटरफेरेंस पर, जहां पर ये कॉन्टेक्ट में है, एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, और उस फ्रिक्शन के कारण भी पावर का क्या होता है? कंजप्शन। और वो फ्रिक्शन पावर
किस डायरेक्शन में होगी सर? वो जो फ्रिक्शन पावर होगी वो आपके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, मतलब इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन पावर का कंजप्शन होगा। ये जो मैंने ब्लू बनाया है ये है डायरेक्शन इन विच फ्रिक्शन पावर इज कंज्यूमिंग, सो दैट इज द फ्रिक्शन पावर। इसको मैं पीएफ लिखता हूं, फ्रिक्शन पावर। और इस फ्रिक्शन पावर की वैल्यू क्या होगी सर? इस फ्रिक्शन पावर की वैल्यू होगी फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाई विद चिप वेलोसिटी, दैट इज वीसी, ध्यान रखिएगा चीजें। अब सर यहां पर भी एक शेयर पावर डेवलप होगी, और वो शेयर पावर किस डायरेक्शन में होगी सर? वो शेयर पावर इस डायरेक्शन में, जो रेड कलर का बना रहा हूं मैं, उस डायरेक्शन में शेयर पावर होगी। शेयर पावर को मैं शो करता हूं PS से, and this value will be equals to shear force Fs multiply with velocity of the chip with respect to the shear plane, यानी with respect to the workpiece, that is ये क्या हो जाएगा आपका Vs, ये क्या हो जाएगा आपका Vs। मतलब ये जो हमारी टोटल पावर है इसमें से कुछ पार्ट मटेरियल को रिमूव करने में निकलेगा कि मटेरियल को तो हम पहले फेल करवाएं, और उसके बाद चिप जब मूव होगी उसमें भी कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, कंजप्शन हो जाएगा। अब देखिए हम बात करते हैं यहां पर आपकी शेयर पावर और फ्रिक्शन पावर की। तो देखिए शेयर पावर क्या है आपकी? शेयर पावर इज PS and this value will be equals to shear force into Vs. Vs is the velocity at the shear plane, और हम इसको कह सकते हैं velocity of the chip with respect to the workpiece. This is the velocity of the chip with respect to the tool. अब मैं बात करने वाला हूं आपके फ्रिक्शनल पावर की। किसकी बात करने वाला हूं? फ्रिक्शनल पावर की। तो देखिए फ्रिक्शनल पावर क्या होगा? फ्रिक्शनल पावर इज PF विच इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स इनटू चिप वेलोसिटी, दैट इज द VC, दैट इज इक्वल्स टू VC। अब देखिए दिस पावर कंजप्शन विल बी इक्वल्स टू PS प्लस PF, सो दिस FC इनटू V इक्वल्स टू Fs इंटू Vs प्लस F इंटू VC। अब आप मुझे सबसे ज़्यादा बताइए कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा पावर कहाँ कंज्यूम होने वाली है? इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा पावर है कहाँ कंज्यूम होने वाली है सर? इन दोनों में पहली चीज़ तो जो सबसे ज़्यादा पावर होगी वो यहाँ पर कंज्यूम होगी, और ये कौन सी पावर है आपकी? शेयर पावर है। तो जो आपका 70 to 75 नहीं, जो आपका 65 to 70% पावर कंजप्शन होगा वो यहाँ होगा, और जो बाकी बचेगा वो वहाँ होगा, दैट इज यहाँ पर होगा आपका 30 to 35%। लमसम इतना है, एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मटेरियल को शेयर फेलियर करवाने के लिए, मटेरियल को शेयर फेलियर करवाने के लिए जो शेयर पावर होगी that will be around 65 to 70% of the total power consumption, एंड जो आपकी फ्रिक्शनल पावर होगी, और ये फ्रिक्शनल पावर कहाँ लग रही है आपके? यहाँ पर, जहाँ पर आपके चिप और टूल के बीच में क्या है? रिलेटिव मोशन है। तो यहाँ पर जो पावर कंज्यूम होगी दैट विल बी इक्वल्स टू 30 to 35% ऑफ द टोटल पावर कंजप्शन। ये इतना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसी के अराउंड होती है। तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर मैक्सिमम पावर तो यहाँ जा रही है और उससे कम यहाँ जा रही है, तो ये टोटल हो जाएगा ना 165 और 35, 170 और 30, 100। तो 100% का कौन कहाँ जा रहा है ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो चुकी है, अगर मैं यहाँ पर कंटिन्यू में बात करूँ, और वो कंटिन्यू में मैं बात करने वाला हूँ आपके परसेंटेज ऑफ द फ्रिक्शनल पावर कंजप्शन, परसेंटेज ऑफ द शेयर पावर कंजप्शन, तो वो निकालना बेहद ही आसान है। कैसे? देखिए परसेंटेज तो आपने 10th में सीखा है, परसेंटेज ऑफ फ्रिक्शनल पावर, मतलब फ्रिक्शनल पावर का कितना परसेंट है? ये बिल्कुल सिंपल है। देखिए कैसे, पहले तो बताइए फ्रिक्शन पावर कितनी है। तो फ्रिक्शन पावर जल्दी से बताइए, यहाँ पर फ्रिक्शन पावर कितनी है? F इंटू VC, सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू F इंटू VC डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा? FC इंटू V, सो इट विल बी FC इंटू V इंटू 100। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। नाउ कम टू द परसेंट ऑफ शेयर पावर। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? परसेंट ऑफ शेयर पावर। तो शेयर पावर कितना परसेंट है?
ये भी आप पढ़ चुके हो। देखो शेयर पावर कितनी है, Fs इंटू वी एस, सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू Fs इंटू वी एस डिवाइड बाय, ये क्या है आपकी कटिंग पावर, दैट इज इक्वल्स टू Fc इंटू वी, Fc इंटू वी एंड इट विल बी मल्टीप्लाई विद 100। तो ये क्या आ जाएगा, परसेंट ऑफ द शेयर पावर, ये क्या आ जाएगा आपका परसेंट ऑफ द शेयर पावर। नाउ कम टू द स्पेसिफिक पावर कंजप्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। दैट इज नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफिक पावर कंजप्शन, स्पेसिफिक पावर कंजप्शन। तो इसको रब कीजिए और नेक्स्ट टॉपिक डालिए जो मैं बोल रहा हूं, स्पेसिफिक पावर कंजप्शन, स्पेसिफिक पावर कंजप्शन। तो स्पेसिफिक के आगे कुछ भी लिखा हो, आगे मतलब इधर, वो ऊपर रहता है और स्पेसिफिक से पहले कुछ भी लिखा हो वो नीचे रहता है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। देखो नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफिक पावर कंजप्शन, स्पेसिफिक पावर कंजप्शन। ये टॉपिक जब मैं आपको समझाऊंगा समझ में आ जाएगा, लेकिन मिस्टेक आप कर सकते हो यूनिट्स में। कहाँ मिस्टेक कर सकते हो? यूनिट्स में। तो देखिए स्पेसिफिक पावर कंजप्शन क्या होती है, दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू पावर कंजप्शन, पावर कंजप्शन डिवाइड बाय MRR, डिवाइड बाय MRR। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर लिखते हैं कटिंग पावर, कटिंग पावर डिवाइड बाय MRR। व्हाट इज कटिंग पावर? सर कटिंग पावर इज Fc इंटू वी। व्हाट इज MRR? सर MRR इज F इंटू D इंटू वी, F इंटू D इंटू वी। देखिए यहां पर देखिए, जो कटिंग पावर होगी उसकी यूनिट क्या होगी, जो कटिंग पावर होगी उसकी यूनिट क्या होगी? देखिए न्यूटन मीटर पर सेकंड। तो न्यूटन मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ सर। न्यूटन मीटर पर सेकंड हो जाएगा आपका वॉट, लेकिन मैं उसको जूल पर सेकंड लिखूं तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं उसको लिखता हूं, देखिए जूल पर सेकंड डिवाइड बाय MRR। एंड व्हाट इज MRR? MRR इज mm क्यूब पर सेकंड। ध्यान रखना यहां पर MRR किस में आएगा, mm क्यूब पर सेकंड में। तो ये यूनिट किस में आएगी, जूल पर mm क्यूब में। किस में आएगी, जूल पर mm क्यूब में। ये जूल पर mm क्यूब में कब आएगी, देखो यहां से ले रहा हूं मैं स्पेसिफिक पावर कंजप्शन। तो स्पेसिफिक पावर कंजप्शन, दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू Fc इंटू वी डिवाइड बाय FdV। सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू Fc इंटू वी डिवाइड बाय F इंटू D इंटू वी। ये जूल पर mm क्यूब में कब आएगा सर? ये जूल पर mm क्यूब में जब आएगा जब आपका ये Fc होगा आपके न्यूटन में, ये V होगा आपका मीटर पर सेकंड में, ये V क्या होगा आपका मीटर पर सेकंड में। अगर आप यहां पर कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं वहां और एक चेंज कर सकता हूं, ठीक है। आप ये V मीटर पर मिनट में ले सकते हो। किस में ले सकते हो, मीटर पर मिनट में। तो ध्यान रखना जैसे यहाँ सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट किया है तो नीचे भी आपका मिनट आना चाहिए। वो कैसे आएगा, देखो ये किस में होगा आपका, ये होगा सर mm में। ये किस में होगा आपका, ये होगा सर mm में। ये किस में होगा सर, ये होगा mm। अब बताओ किस में होगा, मिनट में। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, mm क्यूब। मिनट से मिनट कैंसिल्ड आउट, तो न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा, जूल, और ये यूनिट किस में हो जाएगी, जूल पर mm क्यूब। यूनिट से खेलना आना चाहिए। किससे खेलना आना चाहिए, यूनिट से। क्लियर है? अब मैं देखो इसमें थोड़ा और चेंज करता हूं। ये जो आपका स्पेसिफिक पावर कंजप्शन है, इट विल बी इक्वल्स टू Fc इंटू वी डिवाइड बाय FdV, FdV। अब देखिए ये क्या क्या यूनिट्स में गिवन हो सकता है। ये आपका सपोज गिवन है न्यूटन में, ये सपोज आपका गिवन है मीटर पर मिनट में, और ये आपका F गिवन है mm में, ये D गिवन है आपका mm में, और ये भी गिवन है आपका मीटर पर मिनट में। किस में गिवन है, मीटर पर मिनट में गिवन है।
अब देखिए, अब हम इसको और इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसको और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो मीटर पर मिनट से पूरा मीटर पर मिनट चला जाएगा। समझ रहे हैं, मीटर पर मिनट से पूरा मीटर पर मिनट चला जाएगा, लेकिन हम यूनिट किस में जाते हैं, जूल पर mm क्यूब में। तो जूल पर mm क्यूब में हम जब यूनिट चाहते हैं तो इस मीटर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा mm में। यहां पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। इस मीटर को mm में कन्वर्ट करने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इस मीटर को mm में कन्वर्ट करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 के साथ। किसके साथ, 1000 के साथ। तो जब मैं 1000 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उस कंडीशन में मैं इस v को और इस v को क्या कर सकता हूं, कैंसल्ड आउट। तो जो आपका स्पेसिफिक पावर कंजप्शन का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा आपका FC डिवाइड बाय 1000 इंटू FD, 1000 इंटू FD। तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा। और ध्यान रखना, ये फॉर्मूला आप तभी यूज में लोगे जब आप v की वैल्यू को किस में रख रहे हो, मीटर पर मिनट में। किस में रख रहे हो, मीटर पर मिनट में। यहां ध्यान रखिए, यहां पर v की जो यूनिट है, यहां पर इस v की जो यूनिट है वो मीटर पर मिनट में है, और यहां पर इस v की जो यूनिट है वो mm पर मिनट में है। लेकिन यहां पर जो इस v की यूनिट है वो मीटर पर मिनट में है, और यहाँ पर भी जो यूनिट है वो मीटर पर मिनट में है। लेकिन हमने यहाँ किसका मल्टीप्लाई कर दिया है, 1000 का। तो 1000 का मल्टीप्लाई करते ही इसकी यूनिट आएगी आपके जूल पर mm क्यूब। नाउ कम टू द डिफरेंट मशीनिंग ऑपरेशन। और उन मशीनिंग ऑपरेशन में जो आपकी स्पेसिफिक पावर कंजप्शन होती है, मैं उसको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा किस में होती है, सबसे कम किस में होती है। सो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन और मिलिंग मशीन की। सबसे पहले हम किसकी बात करें, लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन और मिलिंग मशीन की। तो लिखिए स्पेसिफिक पावर कंजप्शन, स्पेसिफिक पावर कंजप्शन। तो जब स्पेसिफिक पावर कंजप्शन की मैं बात करता हूं तो लेथ मशीन का एग्जांपल लेते हैं। तो यहां लिखिए लेथ मशीन, यहां मत लिखो, यहां लिखो लेथ मशीन। लेथ मशीन के बाद लिखो ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन के बाद लिखो मिलिंग मशीन। तो ये जो तीनों मशीन्स होती हैं, इनमें जो स्पेसिफिक पावर कंजप्शन होता है इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 2.3 जूल पर mm क्यूब, 2.3 जूल पर mm क्यूब। अगर मैं बात करता हूं ग्राइंडिंग की, ग्राइंडिंग में, तो ग्राइंडिंग में जो स्पेसिफिक पावर कंजप्शन होता है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 50 जूल पर mm क्यूब। कितना, 50 जूल पर mm क्यूब। अब देखो मैं एक ऐसा मशीनिंग ऑपरेशन बता रहा हूं दैट इज योर इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग ऑपरेशन। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग ऑपरेशन एक आपका नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड है। इसमें जो स्पेसिफिक पावर कंजप्शन होगा इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 500 जूल पर mm क्यूब, 500 जूल पर mm क्यूब। तो इसका स्पेसिफिक पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर जो मेटेरियल रिमूवल रेट है वो क्या हो जाएगी, जल्दी से बताओ। देखो क्या है स्पेसिफिक पावर कंजप्शन, स्पेसिफिक पावर कंजप्शन क्या होगा, ज़्यादा। जब पावर ज़्यादा हो और मेटेरियल रिमूवल रेट क्या हो, कम हो, तो उस कंडीशन में स्पेसिफिक पावर कंजप्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पर जो आपका ग्राइंडिंग ऑपरेशन है और ये जो आपके कन्वेंशनल मशीनिंग ऑपरेशन है, तो अगर हम कन्वेंशनल का कंपैरिजन करें तो ग्राइंडिंग ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा पावर कंजप्शन होती है। उसकी जो स्पेसिफिक पावर कंजप्शन होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा। मतलब 1 mm क्यूब को रिमूव करने के लिए 50 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और यहाँ पर 1 mm क्यूब को रिमूव करने के लिए 500 जूल की रिक्वायरमेंट होगी। कितने जूल की, 500 जूल की। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर प्रेशर। प्रेशर पर आने वालों में स्पेसिफिक प्रेशर, प्रेशर पर भी नहीं, स्पेसिफिक प्रेशर पर। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए, स्पेसिफिक प्रेशर क्या होता है। स्पेसिफिक प्रेशर को हम समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट डू मीन बाय द स्पेसिफिक प्रेशर। और यहाँ पर जो मैं आपको स्पेसिफिक प्रेशर बताने वाला हूँ, ये किस फोर्स के रिगार्डिंग बताने वाला हूँ, ये मैं आपको कटिंग फोर्स के रिगार्डिंग बताने वाला हूँ। इसलिए इस स्पेसिफिक प्रेशर को कहते हैं स्पेसिफिक कटिंग प्रेशर। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कटिंग प्रेशर। सो दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, स्पेसिफिक कटिंग प्रेशर। ये जो स्पेसिफिक कटिंग प्रेशर होता है इसकी वैल्यू बिल्कुल सिंपल सा है। अगर कटिंग है तो फोर्स भी कौन सा आएगा, कटिंग फोर्स, और प्रेशर है तो कौन सा एरिया आएगा, बीटी वाला आएगा।
कौन सा एरिया, बीटे वाला। सो दिस इज द स्पेसिफिक कटिंग प्रेशर। तो यहाँ तक मैं क्लास को होल्ड करता हूँ, आगे हम यहीं से क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।